नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है समय या कालचक्र कैसे काम करता है? सनातन धर्म में समय को रैखिक नहीं यानी कि लाइनर नहीं बल्कि चक्राकार यानी कि साइक्लिकल माना गया है। आज हम उस महान काल चक्र को समझेंगे जिसमें हम सभी जी रहे हैं। 4 युगों का रहस्य क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह धर्म, मानव चेतना और सृष्टि के उतार चढ़ाव की कहानी है। आइए जानते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की अविश्वसनीय सच्चाई और यह भी कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में समय को 4 भागों में बांटा जाता है जिन्हें चतुर्युग कहा जाता है। इन सभी युगों की अवधि देवताओं के वर्षों में मापी जाती है। सतयुग को देवताओं का वर्ष कहते हैं जिसमें 4800 वर्ष माना गया है। मानव का वर्ष कितना है और धर्म का प्रतिशत कितना है, आज हम ये जानेंगे। तो सतयुग में धर्म का प्रतिशत माना गया है 100% यानी जो 4 चरणों में होता था। त्रेता युग में भगवान का वर्ष माना गया है वो है 3600 वर्ष जो 75% यानी कि 3 चरणों में इसको बांटा गया है धर्म के प्रतिशत को। द्वापर युग में धर्म के प्रतिशत को 50% माना गया है और देवताओं का इसमें जो वर्ष है वो 2400 माना गया है। कलयुग में 1200 माना गया है भगवान के युग को और इसमें 25% यानी कि 25% और एक ही चरण में धर्म का प्रतिशत माना गया है। यह चक्र चलता रहता है जहां हर आने वाला युग अपने पिछले युग से कम धर्म, कम आयु और अधिक कठिनाई लेकर आता है। यानी कि जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आयु कम होती जाएगी, धर्म कम होता रहेगा और कठिनाइयाँ बढ़ती रहेंगी। अब यह चतुर्युग का पहला युग कौन सा है? वह है सतयुग, जिसे हम धर्म का स्वर्ण काल भी कहते हैं। धर्म अपने चारों चरणों में पर अटल रहता है। मानव लोग शारीरिक रूप से विशाल और मानसिक रूप से इसमें शांत होते हैं। औसत आयु लाखों वर्ष तक होती है। सतयुग में लाखों वर्ष तक लोग भी जीवित रह सकते थे। हर कोई अपनी इच्छाओं से मुक्त होता था। लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती थी, केवल ध्यान ही पर्याप्त था। इसमें कि प्रमुख घटनाएं जो हैं वो है हिरण्यकश्यप का वध, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। विशेषता क्या है? यहाँ कोई वेद पुराण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं भी परमात्मा से जुड़ा हुआ था। सतयुग कितना सुंदर युग रहा होगा जहाँ हर एक इंसान भगवान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। दूसरा युग कौन सा है? दूसरा युग है त्रेता युग। त्रेता युग जिसे हम बलिदान और मर्यादा का युग कहते हैं। त्रेता का अर्थ है 3। इस युग में 3 चरणों पर बात आ गई। इस युग में धर्म को 3 चरणों में बांटा गया है। जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिर्फ ध्यान ही नहीं बल्कि यज्ञ भी करना पड़ता था और धार्मिक कर्मकांड की भी आवश्यकता हो गई। इस काल में लोगों की आयु और शक्ति सतयुग से कम हो गई। जीवन में पहली बार अधर्म का प्रभाव दिखना शुरू हो गया। इस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया और इस युग को भगवान राम के नाम से जाना जाता है जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई कठोर बलिदान दिए, जिसमें प्रमुख है रावण का वध और राम सेतु का निर्माण। यह युग हमें सिखाता है कि कर्तव्य यानी कि जो ड्यूटी है और मर्यादा किसी भी व्यक्तिगत सुख से ऊपर होती है। हमेशा भगवान राम को मर्यादा के लिए ही जाना गया है
अब तीसरा जो युग आता है वह है द्वापर युग। द्वापर युग को संदेह और संघर्ष का युग कहा जाता है। इसमें द्वापर युग का क्या अर्थ है? द्वापर युग का मतलब है दो युग। इस युग में धर्म केवल दो चरणों में यानी कि 50% पर आ गया था और जीवन में संदेह, डाउट और मोह यानी कि अटैचमेंट बढ़ने लगा था। मोक्ष का मार्ग कठिन हो गया था इस युग में। अब देव प्रतिमाओं की पूजा और कठोर तीर्थ यात्राएं आवश्यक हो गई थी। औसत आयु और कम हो गई और भाई भाई के बीच स्वार्थ और द्वेष देखा गया। इसी युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में ही कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यह युग ज्ञान और भक्ति के महत्व पर जोर देता है। तो चौथा जो चरण है, चौथा युग कौन सा है जिसमें हम और आप जी रहे हैं? कलयुग। कलयुग को अधर्म और भक्ति का युग कहा गया है। अब उस युग का नाम है कलयुग। यह सबसे छोटा लेकिन सबसे कठिन युग माना गया है कलयुग को, जहां धर्म केवल एक चरण पर है यानी कि 25% पर है। लक्षण क्या है कलयुग का? लक्षण है धन की शक्ति, पैसा ही सब कुछ माना जाएगा इस कलयुग में, चाहे वह किसी भी तरीके से कमाया गया हो। मनुष्यों की औसत आयु कितनी है? इसमें 60 से 100 वर्ष तक ही मानव जीवित रह सकते हैं। अत्याचार इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शासक अत्याचारी होंगे और लोग अपने माता पिता का सम्मान करना भी भूल जाएंगे। यह कलयुग की पहचान है। इसमें कलयुग में कोई भी घोर तपस्या नहीं करेगा। कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है हरि नाम का संकीर्तन, भगवान का नाम जपना। इसी से भगवान की मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें यही युग है जहाँ केवल नाम जप से ही व्यक्ति सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। अगर सतयुग में 1000 साल का तपस्या का फल मिलता था, तो कलयुग में केवल एक पल की सच्ची भक्ति से ही फल मिल सकता है। तो हमने देखा कैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल नाम जप ही मोक्ष का मार्ग है। ये हर युग की अपनी चुनौती और अपना समाधान है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और अधर्म का नाश होगा और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। यह सनातन धर्म की आशावादी काल चक्र है। आप चक्र के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना कमेंट में बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। और कलयुग में नाम जाप ही सब कुछ है, तो नाम जप करते रहिए। नमस्कार।